ये टिन्नू यादव कौन है, उसके तार तो जुड़े मिल रहे हैं अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से। दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर चोरी हुई है तो वो एक जांच का विषय है, इसमें विपक्ष की पार्टियों को क्या लेना देना, और क्यों ये अपनी रोटियां सेक रहे हैं? भाई रोटियां सेकने के लिए राम मंदिर ही था क्या? ये तो जानवर हैं, जानवर। अखिलेश यादव कभी सत्ता में वापसी नहीं कर सकते अपने जीवन में। जो उनका लास्ट कार्यकाल था 14, वो समाप्त, उसके बाद कभी नहीं आ सकते। वो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी। अरे भाई वो कांग्रेस पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के श्राप को ये झेल रहे हैं, इसलिए एक एक करके उससे राज्यों से सत्ता इनकी चली जाती रही है। राम मंदिर अगर हमसे नहीं संभलेगा या कि जो संभाल रहे हैं उनसे नहीं संभलेगा तो अखिलेश यादव से संभलेगा, जिन्होंने गुम्मत पे गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पे। अगर चोरी हुई है तो वो एक जांच का विषय है, इसमें विपक्ष की पार्टियों को क्या लेना देना, और क्यों ये अपनी रोटियां सेक रहे हैं? भाई रोटियां सेकने के लिए राम मंदिर ही था क्या? बहुत सारी चीजें थी। एक की नानी कहती थी कि जहाँ पे मस्जिद है वहाँ पे मंदिर नहीं बन सकता, वो दर्शन करने के लिए चला गया। जब तुम्हें निमंत्रण मिला था तब तक तुम वहाँ पे गए नहीं, और आज तुम वहाँ पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जा रहे हो, तो ये तो एकदम सरासर गलत है ना। कह रहे हैं अभी बुलावा नहीं आया, मेरा बुलावा आएगा तब जाऊंगा, मैं राम मंदिर किसी के कहने से थोड़ी जाऊंगा। इनका बुलावा मस्जिदों में रहता है, दरगाहों पे रहता है, इनका बुलावा किसी मंदिर में नहीं देते। और ये तो ये आदमी थोड़ी नहीं है, ये तो जानवर हैं, जानवर। जानवरों की तरह ये बिहेव करते हैं। इन्हें राजनीति, अगर चोरी हुई है तो उसमें जांच हो रही है, और तुम्हें राम ने भगवान निमंत्रण देने के लिए आएंगे क्या? क्यों गया अरविंद केजरीवाल वहाँ पे? उसको निमंत्रण था क्या किसी का? कहाँ है? अगर था निमंत्रण किसने दिया था? कह रहे भगवान का बुलावा आएगा तब जाऊंगा, इनके कहने से क्यों आऊं? ये तो चोर हैं, बीजेपी वालों को चोर बता। जिनके पूर्वज राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं, चलवाई जिन्होंने, उनके लिए भगवान कभी बुलावा देंगे क्या? वो जाने के लायक ही नहीं है। अच्छा, उनको अगर वो यही सोच के बैठे ना, उनको कभी जिंदगी में बुलावा नहीं आएगा। और अच्छा है कि वो राम मंदिर में पैर ना रखें, बहुत अच्छा होगा अगर वो राम मंदिर में पैर ना रखे। चोरी हुई है ये हमारा विषय है, जांच कर रही है कमेटी। 2024 में अयोध्या वो हमारी होगी, अब यूपी भी पूरी 27 में हमारी होने वाली है। अरे भाई, मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखने के लिए किसने मना करा है? इनकी राजनीति की जो इनकी राजनीति चल रही है ना, जिस हिसाब से चल रही है, एक ही समुदाय को लेके जो ये राजनीति करते हैं। 27 में सुपड़ा साहब जो सीटें हैं ना, जो भी अभी जो ये कूद रहे हैं ना कि हमारे लोकसभा में इतनी सीटें आई, इतनी सीटें आई। 37 सीट आई थी 80 में से 37 सीटें आ गई, वो अलग बात है। लेकिन जो सत्ता, जो 2024 में ट्रेलर दिखा दी, 27 में फिल्म दिखा देंगे, योगी को मत भेज देंगे। तो अभी जो चुनाव हुए हैं जितने राज्यों में, इनका गठबंधन, जो ये बागड़ बिल्ले थे, जितने भी इन्होंने गठबंधन करे हैं, किसमें इन्होंने अपनी सरकार बनाई है बताओ? एक राज्य को छोड़कर, केरला को छोड़कर, बाकी इन्होंने किसमें सरकार बनाई है? वोट चोरी कौन? EMI है, EVM है। अच्छा, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीते वहाँ पे वोट चोरी, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी हारे वहाँ वोट चोरी नहीं होती। इसका मतलब तो केरला में वोट चोरी हुई है, क्योंकि वहाँ पे तो कांग्रेस की सरकार बनी है। भाई बाकी जगह जो चीजें जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, चोरी वहीं पे क्यों होती है? दूसरे, अगर चोरी करनी थी तो क्या केरल बुरा था क्या चोरी करने के लिए, या तमिलनाडु बुरा था क्या चोरी करने के लिए? तमिलनाडु में क्यों नहीं चोरी करी हमने, या हमने केरला में क्यों नहीं चोरी करी? ये तो इनकी बकवास बातें। जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया। यूपी की जनता भी, इन्होंने जैसे अभी धक्के मार के इनको निकाला था ना, वैसे ही निकालने वाली। और अखिलेश यादव तो भूल जाएं कि कभी वो सत्ता में आएंगे, कभी अपनी पूरी, आप मेरी बात निकल लेकर रखें, अखिलेश यादव कभी सत्ता में वापसी नहीं कर सकते अपने जीवन में। जो उनका लास्ट कार्यकाल था 14, वो समाप्त, उसके बाद कभी नहीं आ सकते। वो साइकिल के तो अंजर पंजर पता नहीं कहाँ भरे पड़े हैं, उनके टायर वारे सब टायर उन्होंने दे दिए पंचर लगाने के लिए। पंचर लगा के उन्होंने घर में लग दिए। अब की बार वो अगर विपक्ष में ही बैठ जाएं तो ही बहुत है। अपनी 10% सीटें वो विपक्ष में बैठने के लिए ले आए तो गनीमत है। जब उसके बाप ने गोलियां चलवाई थी राम मंदिर पे, तो वो तो तब से उठा रहे हैं, और राम मंदिर का मुद्दा उठा के तो आज वो सत्ता विहीन हो गए हैं। कह रहे हैं कि राम मंदिर पर लोगों ने खुल के चंदा दिया हिंदुओं ने, लेकिन इन्होंने चोरी कर दी तो अब लोग खपा हैं। भाई हिंदुओं ने राम मंदिर में चंदा दिया, चंदा चोरी हुआ है, वो जांच का विषय है। इसमें किसी पार्टी का, केजरीवाल का, अखिलेश यादव का या अन्य किसी राजनेता का क्या लेना देना? हुआ है वो जांच है, जो जिन्होंने करा है, जिनकी जो भी है वो सब। और जिसने करा है वो तो शागिर्द निकला कि अखिलेश यादव का ही ना। भाई वो तो, अब ये बताओ, अखिलेश यादव को उससे क्या मतलब था फोन करने का? क्यों उसने फोन किए? ये सारे के सारे एक मिले हुए। हो सकता है कि अखिलेश यादव ने जानबूझ के ये सब चीजें कराई हो। भाई चोरी हुई नहीं हुई ये बात का विषय है, लेकिन अभी जिसका टिन्नू यादव का नाम आ रहा है, उससे रिलेशन निकला है अखिलेश यादव का, तो हो सकता है ये सब चीजें अखिलेश यादव ने स्वयं कराई हो। तो यादव भाईचारा निभा रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो भाईचारा सिर्फ 2 लोगों से निभाते हैं, यादवों से और मुस्लिमों से। बाकी उनका किसी से कोई, हिंदुओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। हिंदू तो बेवकूफ है जो समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं।
उनका कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ उनकी बहन बेटियां, समाजवादी पार्टी की जो बहन बेटियां हैं वो मुस्लिम छात्राएं हैं और कोई नहीं है। वो कह भी चुके हैं हमारी बहन बेटियां मुस्लिम बहन बेटियां हैं, हमारा कोई नहीं है। 40% लाने पे वो साइकिल दे देते हैं। हिंदुओं की लड़कियां अगर 80% भी लेके आए, 90% लेके आए तो उन्हें वो कुछ नहीं देते। कह रहे हैं अल्पसंख्यक है, इनका कुछ नहीं है, इनको तो इसलिए दिया हाँ, अल्पसंख्यक रह गए, बहुसंख्यक हुए पड़े हैं। अल्पसंख्यक है, एक आदमी का 20-20 बच्चे हैं, 13-13, 14-14 बच्चे हैं। किसने कह दिया अल्पसंख्यक है? बहुसंख्यक है। इन पे अल्पसंख्यक का दर्जा हटना चाहिए। काहे कोई अल्पसंख्यक है? अल्पसंख्यक हम तो कुछ नहीं है। अगर आज जनगणना हो जाए ना तो ये हमारे लेवल में आने के लिए कितने कैसे आएगा कौन? बीजेपी केंद्र में भी है, राज्य में भी है, यूपी में भी है। देखो अभी जनगणना चल रही है ना, 26 की जनगणना चल रही है ना, उसमें सारा का सारा क्लियर हो जाएगा कि ये कितने अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक सिर्फ और सिर्फ सुविधाएं लेने के लिए अल्पसंख्यक बड़े हुए हैं। इनका कोई अल्पसंख्यक से मतलब नहीं है। कहाँ है ये अल्पसंख्यक बताओ ना, किसी भी राज्य में देख लो कितना इनका फैलाव हो रखा है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को 40,000 देंगे, तो आपको पसंद है 40,000? ना, हमें ना चाहिए अखिलेश ले जा, हमें ना चाहिए अखिलेश का। तो हमें 1 रुपया ना चाहिए, हमें चाहिए नहीं सरकार का 1 रुपया भी। काय को लेंगे हम? अखिलेश का चले, अखिलेश के बाप का पैसा है, सरकारी पैसा है, वो हमारा टैक्स का पैसा है, हम क्यों ले अपने टैक्स का पैसा? और अखिलेश कौन होता है? अखिलेश के घर में मशीनें लगी हुई है क्या नोट छापने की? होता कौन है अखिलेश देने वाला? 2,000 रुपए भी नहीं देने वाला। वो क्या देगा अखिलेश? 40,000 रुपए। इसकी बात की गारंटी की वो 40,000 रुपए देगा? वो सत्ता में लेके आओ 40। वो दे सकता है सिर्फ मुस्लिम बेटियों को, हिंदुओं की बेटियों को वो 1 रुपया नहीं देने वाला। हिंदुओं के शोषण करने के अलावा हिंदुओं का उसने कभी कुछ काम नहीं करा आज तक। ये रिकॉर्ड है। जितना शोषण इस समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ उतना हिंदुओं का शोषण कभी नहीं हुआ। आप देख सकते हैं आज स्थिति है ना, वो आप अपने आप को आज लोग ये समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं यूपी को मान के। मतलब यूपी की इतनी अच्छी व्यवस्था है योगी जी के कार्यकाल में, वो ये सोचते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं। और जो हाल इन्होंने करा, बसपा ने करा या सपा ने करा, बहुत हाल सेम, दोनों पार्टियां सेम है, कोई अलग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का ख्याल रखती है भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी अच्छा 2 महीने 4 महीने साल बाद उसे पेंशन मिलने लगी, वृद्धावस्था की पेंशन। वो बूढ़ा हो गया, मतलब 50, 60, 56 साल का हो गया, वो जवान ही रहेगा है। बाकी सारे के सारे बूढ़े, ये कौन ही 50-50 साल के हो गए, ये बूढ़े हो गए, इनके बच्चे जवान होने को आए, ये अभी तक जवान ही रहेंगे। अभी तो शादी भी नहीं हुई है। अरे से शादी ना करे 70 साल तक, तो 70 साल तक जवान बना रहेगा क्या? शादी तो करे, शादी क्या, कोई चीज की शादी ना हुई है? उनकी राहुल गांधी की कौन शादी? 2 बच्चे हैं उसके, कौन कहता शादी नहीं हुई? अरे भैया उसके बच्चे बालिग हैं, वोट दे रहे हैं वो लंदन में बैठ के, ब्रिटेन में बैठ के, कौन कहता शादी नहीं हुई है? ऐसी इकट्ठा कर रहे हैं इन्होंने, देश को ऐसी खोखला कर दिया। लेकिन भारत में तो बताते ही नहीं है ना, भारत में शादी कर भैया राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं ये खूब आराम से, मक्ताने पे ले आएंगे। जैसे प्रियंका ले आई, प्रियंका वाड्रा ले आई, ऐसे ये ले आएंगे अपने। अभी वो तैयारी कर रहे हैं, एकदम आएंगे, सिक्का पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल आएंगे एकदम से कि वो अमेठी से चुनाव लड़ रहा है, वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहा है, वो वहां से चुनाव लड़ रहा है, वो वहां से चुनाव लड़ रहा है। सब राहुल गांधी कोई ये कबारे वबारे नहीं है, ये आराम से अपनी फैमिली चला रहे हैं। हर महीने 2 महीने के बाद वो विदेश चला जाता है। राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, विदेश चला, फिर कह रहे हमें वोट नहीं मिल रहे, फिर कह रहे वोट चोरी हो रहे हैं। वोट चोरी का तो ऐसे तो वो भी कह रहे हैं कि मोदी जी भी तो विदेश जा रहे हैं, फिर तो मोदी जी के विदेश तो अपने देश के लिए जा रहे हैं, विकास के लिए जा रहे हैं। भैया नीति होती है ना, एक विदेश नीति होती है ना, उसके तहत जाना पड़ता है। लोग आते भी है जाते भी हैं, ठीक है, जो निमंत्रण देता है उसके यहाँ जाते हैं। अभी हमारे मोदी जी खुद मोदी जी विदेश यात्रा करने जाते हैं, लोगों को बोलते हैं, आह्वान करते हैं विदेश यात्रा पे। पिकनिक बनाने तो नहीं जाते ना, उनकी कोई फैमिली तो नहीं है ना वहाँ पे। यही कह रहे हैं राहुल गांधी। देखो वर्ल्ड में सिर्फ और एक मोदी जी ऐसे नेता हैं जिनको 33वां विदेशी मॉडल मिला है। 33वां, आज तक कोई नहीं है ऐसा। 33वां उनको अभी जो दिया ना इंडोनेशिया ने, जो बोला है इंडोनेशिया ने कि हमारा डीएनए हिंदुस्तानी है। गांधी ये कह रहे हैं सम्मान तो इन्हीं को मिलेगा ना, जब पद पे ही हैं, जब मैं रहूंगा तो मुझे मिलेगा। तो राहुल गांधी कौन सा अपनी पार्टी के लिए जाते हैं? वो तो अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं। और मिलने के लिए किससे जाते हैं? वो जो लोग भारत के अगेंस्ट हैं, धार्मिक हमारी गतिविधियों के अगेंस्ट हैं, जो हमारे देश का बुरा सोचते हैं, उनके साथ वो सीक्रेट मीटिंग करते हैं। जैसे चाइना हो गया, तालिबान हो गया, इनके साथ वो जाते हैं, आराम से बैठते हैं। 27 में योगी को लाएंगे फिर? बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारे योगी जी आएंगे। 27 में क्या, उसके आगे वाले में भी योगी जी आएंगे। अखिलेश यादव का क्या होगा? अरे वो तो कुछ नहीं होगा, उसका कुछ नहीं होने वाला। उसका जितना होना था हो गया। अब 10% वो लिया है तो विपक्ष में बैठेंगे, अदरवाइज उसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री
मुलायम सिंह यादव जी समाज और समाजवादी पार्टी सैकड़ों राम भक्तों के हत्यारे हैं, उनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे। उनको बात नहीं करना चाहिए इस बारे में। इन्हीं के पिता थे ना, सूबे के मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, जब राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। वो राम मंदिर की बात ना करें भाई। राम मंदिर किन्होंने बनाया? सनातनियों ने। राम मंदिर में पूजा अर्चना किसकी हो रही है? राम जी की, और सनातनी पूजा कर रहे हैं। चंदा किसका है? सनातनियों का। आपका क्या मतलब है? उसके लिए योगी जी बैठे हैं ना, योगी जी देखेंगे ना उसके लिए, और पूरी जांच कमेटी बैठी है। और ये जो चीज अभी तो उसमें एसआईटी गठित है, जांच कर रही है, रिपोर्ट आनी बाकी है। सबसे पहले अखिलेश यादव को क्यों पता चला? ये टिन्नू यादव कौन है? उसके तार तो जुड़े मिल रहे हैं अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से। दूध का दूध पानी का पानी होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। बीजेपी की चाल है ये, अपने आप को खुद को बचा। विरोधी लोग हैं, सनातन विरोधी लोग हैं। राम मंदिर का विरोध कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी, अखिलेश पार्टी। राम मंदिर का विरोध कौन कर रहा है? राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी। अरे भाई, वो कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस पार्टी है जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, इन लोगों ने एक हलफनामा दायर किया। यानी कि कांग्रेस के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने हलफनामा दिया कि राम जी तो पैदा ही नहीं हुए, वो तो काल्पनिक हैं, ऐसा हलफनामा दिया था। मैं कह रहा हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के श्राप को ये झेल रहे हैं, इसलिए एक एक करके उससे राज्यों से सत्ता इनकी चली जाती रही है। कौन से जनेऊधारी की ब्राह्मण की बात करते हैं? राहुल गांधी कहते हैं मैं जनेऊधारी ब्राह्मण, पूरा खानदान इनका। भाई 1959 में इनके पंडित जवाहरलाल नेहरू अफगानिस्तान में काबुल गए बाबर की कब्र पर माथा टेकने के लिए। 1968 में इंदिरा गांधी गई काबुल में बाबर की कब्र पर माथा टेकने के लिए। 1976 में राजीव गांधी गए काबुल में बाबर की कब्र पर माथा टेकने के लिए। और 2005 में राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, नटवर सिंह सारे गए माथा टेकने के लिए वहां कब्र पे। किसी ने बुलाया था बाबर ने इनको? राम जी के लिए मंदिर पे इनको वो चाहिए माथा टेकने के लिए। जनेऊधारी ब्राह्मण बनेंगे, राम जी के मंदिर में माथा टेकने गए क्या आज? इन्होंने जो काल्पनिक बताया भगवान मेरे मर्यादा भाई श्रद्धा की बात है, जब मन करेगा तब जाएंगे। ऐसे कैसे किसी के बीजेपी के बारे से बाबर ने कब्र में से तार भेजा था कि आप मेरे दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए आओ। जो राम जी ने इनको निमंत्रण भेजेंगे, राम जी इनको निमंत्रण भेजेंगे, बाबर ने तार भेजा था वहां से, टेलीफोन किया था मोबाइल अंदर से कि हो सकता है ये भी, अगर कोई बात रही होंगी उनकी, या फिर वोट बैंक के लिए। और वोट बैंक है, वो खिसक ना जाए। वो मनमोहन सिंह थे ना, उन्होंने कहा देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक का होगा, वो तो बहुसंख्यक है भाई। राम मंदिर का विरोध किसने किया? केजरीवाल जी ने। केजरीवाल जी ने क्या कहा था? मेरी नानी ऐसे कहती है कि मस्जिद तोड़ करके मेरे राम खुश नहीं रह सकते। वहीं पहुंच गया माथा टेकने के लिए। वो भी नानी कहाँ गई? नानी अब कहाँ गई? ये वही आदमी ने बच्चों के सर पर हाथ रखा था। तो नानी को ऐसा भी तो हो सकता है, नानी को बदनाम किया जा रहा हो। हाँ बिल्कुल, झूठा आदमी है भाई वो। जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, नानी की भी झूठी कसम खा सकता है। जरूरी थोड़ी नानी ने ऐसा बोला हो, या नानी से पूछ करके बोल रहा था। तो ये सब लोग सनातन विरोधी लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं। योगी जी बैठे हैं और 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा, 80-20 का चुनाव होगा, अखिलेश यादव जी 10% सीट भी ढूंढते रह जाएंगे कि किसी तरीके से किसी का समर्थन लेकर के मैं नेता प्रतिपक्ष बन जाऊं। सपने ना देखें वो। आज जो पढ़ा लिखा जो यादव समाज है वो भी खिसक गया उनसे। सारी दुनिया जानती है, टोपी बदलने वाले लोग हैं ये, मौका देखते हैं, मौका परस्त लोग हैं। ठीक है, आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का सुशासन चल रहा है,